Good morning, students. Welcome again in English video series. I am Geeta Joshi ma'am here. Today we will read chapter 7 in English Reader. Its name is Environment. What is the environment? Environment means our surroundings, whatever in our surroundings, trees, plant, animals, lakes, ponds, जो भी हमारे आसपास है, इट्स आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. तो आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, यही क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है. वी लिव इन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, प्रिटी. हम कैसे वर्ल्ड में रहते हैं? सुंदर वर्ल्ड में रहते हैं, है ना. वी हैव सो मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे पास क्या है? सो मैनी, बहुत सारी चीज़ें. अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ है ना. प्लांट्स है, ग्रीनरी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सब बहुत सुंदर है. ये सब हमारे चारों तरफ है. सम ऑफ देम, सम मतलब कुछ, उनमें से कुछ क्या है? नेचुरल मीन्स दे आर गिवन बाय नेचर. उनको हमने नहीं क्रिएट किया है, बल्कि नेचर ने हमको दिया. यू कैन से दे आर मेड बाय गॉड. ओके. एंड सम आर मैन मेड, और उनमें से कुछ क्या है? मैन मेड, जो हमने बनाए हैं. ठीक है. जैसे बिल्डिंग्स, factories, cars, etc. These things are further classified into living things and non-living things. इन्हीं चीज़ों को, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स को आगे क्लासीफाई, फिर से ग्रुप में बांटा गया. क्लासीफाइड मतलब ग्रुप किया गया है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया. कौन कौन से? लिविंग थिंग्स, जिनके की लाइफ होती है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ नहीं होती है. लिविंग थिंग्स यानी कि हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना. और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमने चीज़ें बनाई हैं, जैसे कार, बुक्स, पेंसिल्स, एट्सेट्रा. प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल अफेक्ट अवर लाइफ. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल यानी कि मिट्टी, अफेक्ट मतलब प्रभावित करते हैं किसको? हमारी लाइफ को. ऑल दिस थिंग्स आर को रिलेटेड. ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये को रिलेटेड होती है, कनेक्टेड हैं आपस में, को कनेक्टेड है ना. को कनेक्टेड का मतलब, जैसे हम अपने फूड के लिए ट्रीज पे, एनिमल्स पे, है ना, डिपेंड है. और वैसे ट्रीज किस पे? सॉइल पे, सन. तो सब एक दूसरे, वैसे एनिमल्स डिपेंड हैं एक दूसरे पर. ठीक है. तो आपस में सब क्या हो गए? कनेक्टेड हो गए इस तरह से. एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेक आवर एनवायरनमेंट हेल्दी. और इस तरह से हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसमें? ये सब चीज़ें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को क्या बनाने में? हेल्दी मतलब स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो एनवायरनमेंट इज़ अवर सराउंडिंग्स. ठीक है. एनवायरनमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास जो भी है, दैट इज आवर एनवायरनमेंट. पर्यावरण है वो हमारा. और ये एनवायरनमेंट ने हमें जो भी दिया है, उससे ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना. एनवायरनमेंट की वजह से हेल्दी एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट रहेगा, तो ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल रहेगा. सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट में वी विल रीड अबाउट द एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. विदाउट एयर मतलब बिना एयर के हम क्या नहीं कर सकते? रह नहीं सकते जीवित. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अलाइव हैं, दे नीड एयर. उनको क्या चाहिए होती है? एयर. किसके लिए? टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. ठीक है. अगर हम सांस ना लें, ठीक है, या हमको एयर ना मिले, तो वी कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है. द एयर वी ब्रीथ शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. लेकिन जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, शुड बी मतलब चाहिए, ठीक, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, डस्ट से, डर्टीनेस से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए उसको. ठीक है. आजकल आप देखते हो कितना पॉल्यूशन है, इससे एलर्जिक बीमार डिजीज़ हो जाती हैं बहुत सारे, हार्ट, कैंसर, ये सब भी होते हैं. आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में कितना स्मोक निकल रहा है ना. ये एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं. ठीक है. जिससे क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेड होती है और फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिजीजेस. पॉल्यूटेड एयर से क्या होगा?
कॉज मतलब कारण बनती है, करती है वो बहुत सारी डिजीज बीमारी, जैसे कैंसर, हार्ट ट्रबल मतलब हार्ट हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल की बीमारी, एंड लंग डिजीज, और लंग्स फेफड़ों में बीमारी हो जाती है। ये आपने अक्सर देखा भी होगा, है ना। द मेन पॉल्यूटेंट्स आर स्मोक, डस्ट एंड पॉइजनस गैसेज। जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन करते हैं जो वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे स्मोक धुआं, है ना, डस्ट धूल, और गैस जो ये निकल रही है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं मेन, ठीक है। ये क्या है, मेन पॉल्यूटेंट जो पूरे पॉल्यूशन एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। दीज कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स एंड चिमनीज। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना, वो कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, फैक्ट्री से, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में। और मोटर व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनसे, और चिमनियों से, ठीक है, वहाँ से ये पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब बहुत ज़्यादा कंसर्न लोगों में है, और इसलिए पॉल्यूशन ना हो इसके लिए हम टाइम टू टाइम प्लांटेशन करते हैं, है ना। और एयर, अब ऐसी फैक्ट्री जो चिमनी पे गवर्नमेंट का भी बहुत ध्यान रहता है कि एयर को पॉल्यूट ना करें, ठीक है, उसके स्टेप लें कि कैसे एयर कम पॉल्यूट हो, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। अब जो नेक्स्ट है एनवायरनमेंट में है और हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, दैट इज वाटर, ठीक है। वाटर इज यूजफुल इन मैनी वेज। अब जो वाटर है ना हमारे लिए बहुत तरीके से, मैनी वेज मतलब बहुत तरीके से यूजफुल है, यूजफुल मतलब उपयोगी है, ठीक है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। हम वाटर को किस किस के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग और कुकिंग के लिए। बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगना। आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज, पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं। तो ये जो डेवलपिंग ऑफ फैक्ट्रीज है, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों का लगना, ठीक है। एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल्स एंड लिक्विड गैसेज एंड मेक द वाटर पॉल्यूटेड। वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज मतलब छोड़ते हैं हार्मफुल केमिकल्स, हानिकारक रसायन। पानी में आप देखते हो ना, फैक्ट्रियों से इतना गंदा पानी निकाल के उसको रिवर्स में ड्रेन कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड लिक्विड गैसेज, और जो लिक्विड में गैस होते हैं ना, उनको लिक्विड गैसेज, वो क्या होती हैं, वाटर को बहुत पॉल्यूट कर देती है। वाटर इज प्रीशियस, प्रीशियस मतलब कॉस्टली। पानी क्या है, कीमती है बहुत। आपको पता है जो अर्थ है ना, उसका 70 मतलब मोस्टली पार्ट क्या है, वाटर है। लेकिन उस वाटर में से भी केवल 3% ऑफ वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब 3% वाटर ही ड्रिंकेबल है, बाकी वाटर क्या है, खारा है, सॉल्टी है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। सो वी शुड कंजर्व द वाटर। कंजर्व करना मतलब बचाना, टू सेव। हमें क्या करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेविंग वाटर। हार्वेस्टिंग रेन वाटर क्या होता है, जैसे अभी रेनी सीजन है ना, बहुत सारा बारिश हो रही है, आप उस रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हो। कैसे, कि छतों से पानी निकल रहा है, ठीक है, उसको आपने एक जगह टैंक में डाल दिया पाइप के थ्रू, और बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन या वॉशिंग इस वगैरह में, है ना, या गार्डनिंग वगैरह में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हार्वेस्टिंग रेन वाटर कैसे होती है, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो अपर लेयर होते हैं ना अर्थ की, उसको क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, मिट्टी, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन इट, और इसमें क्या ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। व्हेन मैन लर्न फार्मिंग, जब आदमी ने क्या किया, लर्न मतलब सीख लिया, फार्मिंग मतलब खेती करना, तो ही स्टार्टेड डिफॉरेस्टेशन। उसने क्या करा कि खेत बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स रैपिड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ों को बहुत बुरी तरीके से काटना, तेज़ी से काटना, ठीक है। उसको, अब मुझे खेत चाहिए तो मैंने वहाँ पर जितने जंगल वाला इलाका था खेत बनाने के लिए, उसको काट दिया। यही क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन।
इट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द नेचर। इससे नेचर में क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। क्रिएट मतलब हो जाना है, हो जाना ही हो गया, बनाना मतलब इम्बैलेंस कर दिया हमने, असंतुलित कर दिया किसको, प्रकृति को। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू दिस। इसकी वजह से क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग इट मीन्स एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट, से एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन होता है, उससे क्या होता है कि बहुत अब डिफॉरेस्ट फॉर जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा में ऑब्जर्व नहीं हो रही, और हम सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो वो इन्वायरमेंट में ही रह जा रही है। उससे एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, जो एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है। ठीक है। देयर इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एक्सेस मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में। वी शुड इनकरेज प्लांटेशन। अब इन सब से बचने के लिए, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन को इनकरेज करना पड़ेगा। इनकरेज इट मीन्स प्रोत्साहित करना। चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप इस पिक्चर में देखें, जब रेन हो रही है तो उस वाटर को कहाँ पर सेव कर लिया जा रहा है, टैंक्स में। ठीक है। इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इस वाटर को आप बाद में यूज कर सकते हो। जबकि रेन होती है उस समय बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, गंदे नालों में चला जाता है, पता नहीं। ठीक है। उसको मतलब कहीं डेजर्ट इलाके में हम उसको फिर यूज भी नहीं कर पाते, पानी तो बारिश ही नहीं होती, तो उस समय के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे डिफॉरेस्टेशन, आप यहाँ पर देखिए जंगलों को कैसे काटा जा रहा है। ठीक है। तो रैपिड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके। नेक्स्ट टूडे, जो नेक्स्ट रेन आपने पढ़ा, एयर, वाटर और फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो नेक्स्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, इट इज़ द नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। आज की डेट में जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब आवाज़, शोर प्रदूषण, ठीक है, जिससे बहुत सारा अनवांटेड साउंड हमें क्रिएट हो रही है और हमको प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है। बिग सिटीज़ मतलब बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्यों, मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़। आप देखते हो कि बिग सिटीज़ में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट चलता है। ठीक है। व्हीकल्स से आवाज़ आती है, फैक्ट्रीज से आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर्स यूज होते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं। लाउड साउंड क्रिएट्स हियरिंग डिसऑर्डर्स। और जो लाउड साउंड होती है, जोर की आवाज़ होती है ना बेटा, उनसे क्या क्रिएट होता है, हियरिंग डिसऑर्डर, सुनने की अक्षमता हो जाती है, सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। मतलब हमारी जो कानों पर उसका असर पड़ता है, उससे हम सुनने में हमारे क्या होता है, डिसऑर्डर, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अवर अर्थ इज अवर होम। हमारी जो ये अर्थ है ना, ये हमारा घर है ना, घर। हम यहाँ रह रहे हैं, इसकी इतनी सारी जो इसने हमको गिफ्ट्स दिए हैं, जो भी प्रोवाइड कराया है, उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। वी मस्ट केयर फॉर इट। तो हमें इसकी केयर करनी ही चाहिए। ठीक है। पॉल्यूशन मस्ट, जब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़रूरी है ना, उसके लिए यूज होता है। वी मस्ट केयर फॉर इट। हमको इसकी रक्षा या इसकी केयर करनी चाहिए। पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ ग्रेट चैलेंज बिफोर अस। आज की डेट में पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण एक चैलेंज बन गया है, चेतावनी बन गया है। मतलब चैलेंज मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए एक चैलेंज है आज, इस पॉल्यूशन से निकलना। ठीक है। अवर स्लोगन, हमारा नारा क्या होना, स्लोगन मीन्स नारा होना चाहिए क्या, टू सेव द अर्थ इज माई ड्यूटी। अर्थ को, पृथ्वी को बचाना मेरी क्या है, ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। और ऐसा हो भी रहा है। आप देख रहे हो हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और अर्थ डे
मनाते हैं, है ना, और प्लांटेशन करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस फील्ड में कर रहे हैं, है ना। टाइम टू टाइम प्लांटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि इस अर्थ को हम कैसे सेव करें। We should implement it by carrying out more plantation and more water harvesting। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको हम कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रयोग करना, कैसे हम इस चीज़ को सुधार को ला सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करना ही होता है, कैसे इसको चालू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं कि हम क्या करें, मोर प्लांटेशन करें, ठीक है। म, उसमें पेड़ ज़्यादा लगाएं, ठीक है। मोर प्लांटेशन मतलब ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं। एंड मोर वाटर हार्वेस्टिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हार्वेस्ट करें। वाटर हार्वेस्ट मतलब वाटर सेव करें, ठीक है। जैसे रेन वाटर को सेव करें, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना है। सारी चीज़ें ये हमारी वाटर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। एयर को पॉल्यूट नहीं करना है, वाटर को हमें मिसयूज़ नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तभी हम इन सब चीज़ों को कि हम नारे बनाने इम्प्लीमेंट तो तभी होगा ना जब हम उस पर काम करें। और काम कैसे, कि प्लांटेशन करें और वाटर हार्वेस्टिंग को इनकरेज करें, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस अगेन एंड डू ऑल वर्क वट एवर आई विल सेंड यू, ठीक है। उसको आप कॉपी में करेंगे, ओके।